हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मेटा इन्फोटेक लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, अप्लाई करें या फिर नहीं। चलिए इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 4 जुलाई ओपन हुआ था और 8 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 161 रुपीज पर शेयर के अपर प्राइस बैंड है। कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का, जो कि 80.2 करोड़ का इशू किया गया। 49,80,000 शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से और हेम फ्रेंडलीज मार्केट मेकर फ्रेश इशू 16 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 60 करोड़ का और 10 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया गया। बुक बिल्ड आई पे बीएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 9 जुलाई का। 10 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 11 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1600 शेयर्स मिलेंगे। 2,57,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई की बात करेंगे तो गाइज मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3,86,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6-7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9 लाख रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10,30,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। एम्प्लॉय में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2,57,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 3 लॉट 3,86,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो गाइज कंपनी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्यूआई रिटेल की बात करेंगे तो ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिटेल में 50 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिलता है इस आईपीओ में, तो गाइज आप चाहे 2 लॉट, अभी आपको 2 ही लॉट अप्लाई करने के, आप 2 लॉट अप्लाई करते हैं भी है इस आईपीओ में अप्लाई करते, तो आपका गाइज ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। आप 2 लॉट ही अप्लाई करिएगा, लेकिन आपका अलॉटमेंट कितना होगा, 1 लॉट। क्यों? क्योंकि 50 टाइम एप्लीकेशन क्रॉस करता है तब इस केस में। और अगर इसलिए गाइज अगर आप इसमें ज्यादा लॉट चाहते हैं गाइज, 2 लॉट या 3 लॉट चाहते हैं, तो गाइज आपको एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जो कि एचएनआई में मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एचएनआई में बात करें, इसी में भी सेम 50 टाइम एप्लीकेशन क्रॉस करता है ना, तो आप चाहे 7 लॉट अप्लाई करें, 6 लॉट अप्लाई करें या 3 लॉट, आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा लॉट आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। इसीलिए गाइज अगर आप ज्यादा अलॉटमेंट चाहते हैं गाइज, तो आपको बिग एचएनआई में जाना पड़ेगा। एम्प्लॉय में आप इस कंपनी का एम्प्लॉय है तो ही आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई कीजिए। और अगर इस आईपीओ में 10 टाइम क्रॉस करता है एम्प्लॉय कैटेगरी में, तो आपने चाहे 3 लॉट अप्लाई किया या 2 लॉट, आपको ओनली 2 ही लॉट अलॉट किया जाएगा। उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग फ्री रेशियो 95%, पोस्ट इज 68.9% का ऑफर दिया गया है। क्यूआईबी 17.9%, एचएनआई 13.4% और रिटेल में 31.3% का एंकर इन्वेस्टर से 22.6 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में क्यूआईबी से 9.4 टाइम सब्सक्राइब है और क्यूआईबी कैटेगरी जो होता है ये लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। भले अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, लेकिन फिर भी गाइस लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। और चांसेस, जिस तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, चांसेस है कि 100 टाइम क्रॉस कर जाएगा क्यूआईबी कैटेगरी में। टोटल हुआ है 87 लाख शेयर्स का बीट किया 9 लाख शेयर्स में से, और 141 करोड़ का एचएनआई से, जो कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे एचएनआई जो बायर है वो 13.5 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, जो कि 95 लाख शेयर्स का बीट किया। 7 लाख शेयर्स में से 153 करोड़ का इंडिविजुअल, जो कि 2 लॉट के लिए अप्लाई किए गए, जो कि यहाँ पे अगर देखिएगा रिटेल में अगर देखा तो 12.5 टाइम सब्सक्राइब है। 2 करोड़ शेयर्स में 16 लाख शेयर्स का बीट, 2 लाख करोड़ शेयर्स का बीट किया। 16 लाख शेयर्स का इशू किया गया था 331 शेयर करोड़ का। और एम्प्लॉय में 29% का बीट किया है। 50,000 शेयर्स में से 14,000 शेयर्स का ही ओनली बीट किया है। टोटल 11.7 टाइम सब्सक्राइब है। 3 करोड़ 88 लाख शेयर्स का बीट किया। 626 करोड़ का 14,795 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस क्यूआईबी एचएनआई रिटेल तीनों में गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। एम्प्लॉय में गाइस अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन तीनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है और बहुत अच्छी देखने को मिल रहा है सब्सक्रिप्शन। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का जीएमपी है इस बार का 54 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो 33.5% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो 215 रुपीज पे लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है ना गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करें, इसके बिजनेस में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि 1998 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। और ये अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे बैंकिंग, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का बिजनेस में इंगेज है। सर्विसेज जैसे कंसल्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सस्टेनेंस ऑफर करती है, जो कि फोकस कर रहा है इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स के प्रोटेक्टिंग और मेंटेनिंग को। कंपनी जो एक ऑथोराइज्ड रिसेलर है साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स का, और इस इंटरनेशनल ओईएम से और सॉल्यूशंस जो है अलग अलग मतलब कि प्रोवाइड कर रहा है
एक्सेस सिक्योर करने के लिए, क्लाउड वर्क लोड प्रोटेक्शन के लिए। कंपनी का यहाँ पे अगर सर्विसेज की बात, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन और सर्विसेज, ये दो सर्विसेज है। और स्ट्रेंथ वन स्टॉप शॉप है, जिससे डिजिटल एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड के लिए कर रही है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम और क्वालिफाइड पूल ऑफ एम्प्लॉइज है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है मार्की कस्टमर बेस के साथ, और वाइड रेंज ऑफ एंड यूज इंडस्ट्रीज को केटर कर रहा है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है अलग अलग साइबर सिक्योरिटी OEM डेवलपर के साथ। तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर हम बात करेंगे, तो ये साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को पूरे इंडिया में। एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। देखिए कंपनी थोड़ा कंपटीशन हाई लेवल का है, इसका जो कंपटीशन है हाई लेवल के कॉम्पिटिटर है। अगर हम बात करेंगे गाइस, कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे रिस्की पॉइंट्स में, तो कंपनी जो है ना एंड टू एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफर कर रही है, जो कि ऑफर करता है प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में। ये एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिटेंशन को ड्राइव करता है और रिपीट बिजनेस कर रही है, जो कि सॉरी यहाँ पे ये मतलब कि अच्छी पॉइंट है, एडवांटेज है, लेकिन रिस्की भी है। रिस्की क्या है कि हाई हैवी डिपेंडेंस है फ्यू OEM वेंडर्स पर। लगभग 85% परचेज जो है सिंगल सप्लायर से करता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट सप्लाई और प्राइसिंग रिस्क पोज कर रही है। हैवी डिपेंडेंस है बैंकिंग क्लाइंट्स पर, जिससे बिजनेस जो है वल्नरेबल टू सेक्टर रिस्क के कारण एक इम्पैक्ट कर सकता है, सेक्टर रिस्क हो सकता है गाइस। निगेटिव कैश फ्लो रिसेंट में देखने को मिल चुका है, जो कि सिग्नल कर रहा है पोटेंशियल लिक्विडिटी स्ट्रेन को लेकर। हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है, जो कि एक्सपोज कर सकता है फॉरेक्स और सप्लाई रिस्क का को लेकर, इसका बिजनेस एक्सपोज हो सकता है। इवॉल्विंग कर रहा है डेटा प्राइवेसी लॉज को लेकर, जिससे कॉम्प्लायंस कॉस्ट लीगल रिस्क इंक्रीज हो सकता है, जिससे कस्टमर ग्रोथ इंपैक्ट करेगा। साइबर अटैक या ब्रीचेस होता है तो ऑपरेशन डिस्टर्ब कर सकता है, रेपुटेशन डैमेज कर सकता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर सकता है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल का, देखिए एसेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व्स की बात करेंगे तो 74.4 करोड़ और 44.5 करोड़ और 27 करोड़ का। डेट है 17.3 करोड़ का। लेकिन गाइज अगर रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 109.5 करोड़ का रेवेन्यू, 6.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 153 करोड़ का रेवेन्यू, 10.5 करोड़ का प्रॉफिट। और 25 में 220 करोड़ का रेवेन्यू, 14.5 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है बॉटम लाइन, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अच्छी ग्रोथ तो मिल रहा है, लेकिन 24 और 25 में जो बॉटम लाइन है ना, थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिला और ये डाउट क्रिएट कर रहा है गाइस। अब यहाँ पे ROE 39% का है और ROC 38% का। डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम, RONW 32.5%, PAT मार्जिन 6.6%, EBITDA मार्जिन 10.1% का है। प्राइस टू बुक 6.4 टाइम, पी रेशियो 19.6 टाइम का। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन उसका रिपेमेंट करना चाहता है, एक नए ऑफिस प्रेमिसेस का और रजिस्टर्ड ऑफिस का सेटअप करना चाहती है, इसमें कैपेक्स करेगी और जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लेकर। देखिए थोड़ा रिस्की IPO है, प्राइस बैंड थोड़ा ज्यादा रखा गया। हाँ, इसके प्राइस बैंड अगर 130 रुपीज के आसपास होती तो बेटर होता, लेकिन गाइस प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा, इसलिए आप इसमें अगर आप अप्लाई करें तो सेकंड थॉट ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी कंपनी का, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी, आप इसमें सेकंड थॉट ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।